हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि एक्चुअली क्या है कि 2 दिन पहले मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। और ऊपर वाला का शुक्र है कि मैं सही सही सलामत हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। बट गाड़ी में काफ़ी नुकसान हो गया। और नुकसान ये हुआ कि आगे का पूरा ही बोनट, बम्पर, रेडिएटर, कंडेंसर, फैन वैन जो भी है, साम ताम झाम पूरा टूट गया। पूरा आगे से गाड़ी शीशा वगैरह कांच वाच जो भी है गिलास पूरा ख़त्म हो गया। और एक्सीडेंट कैसे हुआ कि मैं रात के 12:50 12:30 बजे मैं रात के आ रहा था। और आती आना रात के सिंगोला से पीछे, बैंकू रसोई से पीछे सर्विस रोड पे एक ट्रक खड़ी थी। ठीक है, जो मिक्सचर ट्रक होता है ना, मसाला वो बनाने वाला मिक्सचर ट्रक, वो ट्रक थी। और वो सर्विस गाड़ी क्या नाम है, सर्विस रोड पे साइड में खड़ी थी। और सर्विस रोड से मैंने लेफ्ट टर्न लिया अपना नरेला के लिए। और लेफ्ट टर्न लेते ही जैसे थोड़ा सा गाड़ी आगे मैंने मूव किया तो मैं देख रहा हूँ गाड़ी खड़ी है, ट्रक खड़ी है। इतने में क्या करा कि उन्होंने पीछे देखा भी नहीं कि भाई पीछे से गाड़ी आ रही है। अगर मान लो कोई भी इंसान गाड़ी स्टार्ट करता तो साइड मिरर में देखता भाई पीछे से गाड़ी तो नहीं आ रही है। अगर गाड़ी पीछे से आ रही है तो पहले उसको निकलने दो, फिर निकालेंगे। या लेफ्ट साइड का अपना इंडिकेटर दे के, मतलब राइट जाना तो राइट को जाओ, राइट का इंडिकेटर दो, लेफ्ट जाओ तो लेफ्ट का इंडिकेटर दो। तो ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कोई इंडिकेटर नहीं जलाया, कुछ भी नहीं जलाया। और ना पीछे मूव किया, देखा कि भाई कोई गाड़ी वाड़ी आ रही है, कुछ ही देखा नहीं। डायरेक्ट उन्होंने फट से नहीं कट मार दिया। कट मारते ही मैंने हॉर्न बजाना स्टार्ट किया क्योंकि मेरे राइट साइड में भी गाड़ी थी। हॉर्न हॉर्न जो बजाना स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या करा, ब्रेक ले लिया। इतना हार्ड ब्रेक कस के लिया कि मेरा जो गाड़ी का बोनट वगैरह है ना पूरा अंदर घुस गया। उसका जो मिक्सचर का जो मसाला बनाने वाला होता है ना, वो पूरा अंदर घुस चुका है। और मेरे गाड़ी का काफ़ी नुकसान हुआ। इतना कस के लगा कि आप ये देखो कि उसी टाइम गाड़ी बैन हो चुकी, बंद हो चुकी। और मैं उसी टाइम मुझे खुद नहीं दिमाग काम कर रहा कि हुआ क्या मेरे साथ। और फिर क्या है कि मैंने फटाफट गाड़ी को साइड में, क्योंकि गाड़ी तो उसमें पूरा घुस चुका था। और वो ट्रक वाले ने, टैंकर वाले ने वो क्या करा कि गाड़ी को लेकर जाना स्टार्ट कर दिया। मैंने फटाफट गाड़ी से मैंने हॉर्न बजाना, हॉर्न तो बज नहीं रहा था, गाड़ी तो मेरी बंद हो गई। फिर जल्द मैं आवाज़ लगा रहा हूँ, वो बंदा सुन नहीं रहा। मैं गाड़ी से भाग के बाहर निकला, निकल के उस बंदे गाड़ी के आगे जाके खड़ी हो गया। मैंने बोला भाई गाड़ी मेरी लग गई है। फिर वो नीचे उतरा। उतरने के बाद मैं गाड़ी वो लेकर, मैं अपनी गाड़ी में उसमें घुस चुकी थी, उसको मैं बाहर निकाला। निकालने के बाद तो बंदा फिर क्या करा, जाना स्टार्ट कर दिया। मैंने उसको रोका। रोकने के बाद मैंने 112 पे मैंने कॉल किया, पुलिस वुलिस आई। पुलिस आने के बाद रात के 1:30 बज गए और पुलिस फिर आई। और फिर मेरे जो एक दोस्त है जो गाड़ी टो करके लाया था, ठीक है, रंजीत नाम है, फिर वो गाड़ी मेरी वहाँ से टो करके लाई। लेकिन पुलिस वाले जब आए तो आने के बाद उस गाड़ी ट्रक वाले को भी रोक रखा था, मुझे भी रोक रखा था। मेरी गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हो रही थी। और उसके बाद फिर क्या है कि उन्होंने बोला है कि एक काम करो, क्योंकि ट्रक वाला बार बार कह रहा है भाई मुझे जाना है, मेरे माल वाला है। उसने बोला अभी कोई नहीं जाएगा, पहले आइयो, अपॉइंटमेंट होगा आपका, फिर वो जो कहेंगे वो उसके अकॉर्डिंग आप करोगे। तो जब आईओ से बात करवाई मेरी, तो मैंने बोला कि सर आप आ जाओ, तो वो तो आया नहीं। उन्होंने बोला एक काम करो, थाने में गाड़ी टो करके ले आओ। इतने में मैं तो गाड़ी लेके नहीं गया क्योंकि भाई टो करने को व्यवस्था था नहीं। तो वहीं बैठा हुआ था, खड़ा था, काफ़ी देर तक वेट करता रहा कैसे लेके जाऊँ। रात के काफ़ी 12:30 1 बज गए। 12:30 बजे की घटना हुई थी, 1 बज गया था, 1 से 1:30 बज गया। फिर 1:30 बजे जाके उस बंदे के पास उसके ड्राइवर ने अपने ओनर को फ़ोन किया, उसके मालिक ने पुलिस वाले से बातचीत कर लिया होगा, पहले सेटिंग वेटिंग कर लिया है। बातचीत करने के बाद उन्होंने बोला कि मेरे गाड़ी में माल भरा हुआ है, मैं खाली करके थाने में आ जाऊंगा। तो पुलिस वाले ने बोला कि, मैंने बोला भाई इनका पेन का क्या नाम है, लाइसेंस वगैरह और इसका ये सब डॉक्यूमेंट्स ले लो या मुझे दिलवा दो, नंबर नंबर दिलवा दो। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मेरे पास नंबर वगैरह सब है, वो थाने पे आ जाएगा, तुम गाड़ी लेकर आ जाओ, वो मालिक खाली करने जा रहा है। तो मुझे भी लगा चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा। फिर दोस्तों को बुलवाया, दोस्त आए, मेरे गाड़ी को टो करके हम थाने लेके गए, लिपो थाने।
वहाँ पर जाके, क्योंकि दोनों दरवाज़ा मेरा खुला हुआ था, शीशा खुला हुआ था, तो शीशा फिर बंद भी नहीं हो सकता, क्योंकि बैटरी वैटरी में बिल्कुल वो नहीं था, करंट कुछ भी नहीं था, तो शीशा लग भी नहीं पा रहा था। और इस चक्कर में मैंने रात में फिर फ़ोन किया कि सर वो तो अब तक आई नहीं गाड़ी लेके। तो ये कह रहा कि ठीक है वो आ जाएगा, तुम अपना देखो, उनका मत देखो, इस लैंग्वेज में बात किया। तो मैंने बोला चलो ठीक है आ जाएगा। मैं सर कब तक आओगे? तो उन्होंने बोला ठीक है 1 घंटे में। अब 1 डेढ़ बजे 2 बजे पहुंचा, तो कह रहे सुबह आ जाऊँगा। मैं रात भर गाड़ी के अंदर बैठा रहा, क्योंकि भाई गाड़ी में सामान वामान अगर छोड़ के भी जाता तो कुछ भी चोरी हो सकता था। मच्छर कटा कटा के बैठता रहा, वेट कर करके पुलिस वाला कह रहा सुबह आऊँगा। सुबह जब मैं उसको पुलिस वाले को फ़ोन करता हूँ तो वो ये कह रहा है कि आइयो, कह रहा है कि आप बैठे रहो, ठीक है, वहीं पर मैं 1 डेढ़ घंटे में आ रहा हूँ। फिर 1 डेढ़ घंटे बाद फ़ोन कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है वो कहीं था ही नहीं, वो अंदर सोया पड़ा था। फिर 1 डेढ़ घंटे बाद मैंने फ़ोन किया कि सर आप आ रहे हो, और वो गाड़ी ट्रक भी नहीं आई। कह रहे तो उनके पीछे क्यों पड़ा हुआ है, इस ढंग से बात कर रहा। तो मैंने बोला सर कब तक आएंगे? तो कह रहे कोई बात नहीं, मैं भी आ रहा हूँ। फिर दिन में फिर मतलब 10-11 बजे फ़ोन किया था, कह रहा कि मैं पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ, और भी एक्सीडेंट हुआ है, मैं वहाँ चला गया हूँ, मैं आ जाऊँगा। मैं वो बंदा कब आएगा? मतलब मुझे टरकारा घुमा रहा। फिर बार बार मुझे कह रहा है कि इंश्योरेंस अगर तुम्हारे पास है तो क्लेम ले लो ना, क्यों पुलिस वाले का टाइम खराब करे, क्यों परेशान कर रहे हो? पीछे से तुम गाड़ी ठोक देते हो, हर चीज़ कर देते हो, उसके बाद फिर पुलिस को परेशान करते हो। मैंने बोला सर सिचुएशन तो देखो ना, हुआ क्या था, आपको कुछ पता भी है? आप इन्वेस्टिगेशन करने भी गए, पीसीआर पहुंची थी, आप आए नहीं। आपका काम था, आईओ का काम था भाई वहाँ पहुंचना, आप आए नहीं। और उसके बाद फिर क्या है कि, तो फिर अब जो भी बंदा वहाँ पर पुलिस वाला जो भी अंदर पूछ रहा था, सबको एक एक जवाब एक एक करके बताना पड़ रहा कि हुआ क्या। तो मैंने बोला कि कह रहे, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि पीछे से आपने ठोका, फिर आपकी गलती है, फिर आप एक काम करता हूँ, मैं उस बंदे को बुलाता हूँ, बुला के आपके खिलाफ़ कंप्लेन करवाता हूँ। आप ऐसे नहीं समझोगे, आपके खिलाफ़ कंप्लेन कराता हूँ, फिर आप तो भी अंदर जाएगा, तेरी भी गाड़ी अंदर जाएगी। मैं ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे क्यों जाऊँगा मैं? गलती उसकी है, कंप्लेन मैंने करा है। तो कह रहा, फिर उन्होंने बोला कि मैं कंप्लेन करवाऊँ। मैं कैसे कंप्लेन करवाऊँ? ठीक है कंप्लेन करवाओ, लेकिन उसकी भी गाड़ी बुलवाओ। बंद होगी तो दोनों की गाड़ी बंद होगी। मैं सिचुएशन क्या था वो पता भी है आपको? कह रहा तूने ठोक दिया, मैं कैसे हुआ था? फिर मैंने उनको बोला कि भाई उनकी गाड़ी लेफ्ट साइड में खड़ी थी, मैं अपनी गाड़ी को मैं लेकर आ रहा था। तो जब मैं अपनी गाड़ी से मैं आ रहा था तो भाई उस बंदे गाड़ी एक बैग चलाना स्टार्ट किया ना, उसने पीछे देखा पीछे से गाड़ी आ रही है, ना उस बंदे ने इंडिकेटर जलाया, कुछ भी नहीं किया ऐसा। और लेफ्ट गाड़ी डायरेक्ट कट मारा। मैंने हॉर्न बजाया, क्योंकि मेरे राइट साइड में भी और भी गाड़ी आ रही थी। मैंने हॉर्न बजाया, उसने ब्रेक ले ली, रुका भी नहीं, ब्रेक ले लिया, तो पीछे से गाड़ी लग गई। पीछे से लगी तो बहुत कस के लगी, और पूरा ही अंदर पूरा मेरा बोनट, बम्पर, फेंटर, रेडिएटर, कंडेंसर, ठीक है। उसके बाद अब इंजन में भी दिक्कत, बैटरी वैटरी पूरा पूरा ख़त्म हो चुका आगे से गाड़ी का, कांच वाच सब जा चुका आगे का। और अगर ऊपर वाला का बहुत बहुत शुक्र है कि मैं बच गया, कुछ मुझे नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। बट ये है कि ये चीज़ मेरे साथ हुआ है। और फिर पुलिस वाले का वहाँ पर देखो किस ढंग से वो दादागिरी कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि वो अगर कंप्लेन नहीं करेगा तो मैं उनको बोलूँगा कंप्लेन करने, उनको बुलाया कंप्लेन कराने के लिए। जब मैं थोड़ा सा ज़्यादा वक्त बोलने लग गया, उससे पहले तो पुलिस वाला मुझे टरका ही रहा था, उससे पहले पुलिस वाला मुझे घुमा ही रहा था, अंदर गाड़ी में बैठे रहो, अंदर मत जाओ। मैं अंदर जा रहा हूँ कि हाँ भाई ये आईओ है, नहीं आईओ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उसके बाद आईओ को फ़ोन कराओ तो घुमा रहा। फिर मुझे मजबूरी में सिफारिश लेना पड़ा, इधर उधर फ़ोन करना पड़ा। फ़ोन कराने के बाद फिर एसएचओ साहब को फ़ोन किया, बात किया। बात करने को फिर एसएचओ साहब से मिला, मिलने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारा अगर वो नहीं आता तो मैं दूसरा आईओ देता हूँ। फिर उसके बाद फिर उस एसएचओ साहब ने बात किया होगा, आईओ ने बात, फिर फटाफट ये बात 15 मिनट भी नहीं, फिर उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। अंदर बुला के फिर सुनाने लग गया कि पहले जो मर गया है, जिनके साथ ये हो गया है, पहले उनको देखूँ तुम्हें देखूँ। मैंने सर उनको भी देखो, लेकिन एक बात, अगर आपके पास टाइम नहीं दूसरा आईओ करो ना। फिर रात भर से मैं बैठा हूँ, पूरे दिन के 24 घंटे से ऊपर हो गया मुझे यहाँ बैठे हुए, आप कुछ कर नहीं रहे हो, और आप कह रहे हो और उल्टा मुझे सुना रहे हो कि पुलिस का टाइम ख़राब कर रहा है। अगर
इंश्योरेंस है तो क्लेम ले ले। अगर मुझे क्लेम लेना होगा तो मैं वैसे भी ले लेता। अगर उसने नुकसान करा तो उसको हर्जाना करा, मैं कौन होता तेरे को हर्जाना दिलाने वाला। ठीक है, लेना है तो कोर्ट से आगे ले। तो मैंने बोला आप कंप्लेन तो करो, आप एफआईआर तो करवाओ, ठीक है, आप केस रजिस्टर तो करो। फिर वो कह रहा कि नहीं तेरे नाम पे होगा। थोड़ा जब ज़्यादा बोलने लग गया तब उन्होंने फिर केस रजिस्टर वगैरह करा, और करने के बाद कह रहा ये एफआईआर वगैरह है, इसको लेकर आप कोर्ट जाओ, कोर्ट जाने के बाद आपको जो भी मुआवजा चाहिए वहीं से जाकर बात करो, यहाँ कोई बातचीत ना करो। और उन पुलिस वाले को इतना भी नहीं पता कि क्या करना नहीं करना। उनको लग रहा है कितना बड़ा मुसीबत आ गया सर पे, चार्जशीट बनाने में या केस फाइल करने में। कोशिश यही कर रहा था कि किसी तरह और उसके बाद भी मैंने कितनी बार बोला उस बंदे को, बुलाओ उस बंदे को जिस बंदे के साथ मेरा ये हुआ है, उसको उन्होंने बुलाया भी नहीं। 1-2 बार कॉल किया, उसके बाद उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, कह रहा वो फ़ोन नहीं उठा रहा, और फिर वो बंदे को बुलाया भी नहीं। और मुझे तो लग रहा था, जब भी लग रहा था, कई और भी लोग कह भी रहे थे कि इन्होंने पैसा खिला दिया, पहले ही दे दिया इन्होंने पैसा वैसा, इसलिए, और बोल दे फ़ोन मत उठाना। और वो बंदा आया भी नहीं। उसके बाद मैं वेट कर करके फिर दोस्त को बुलाया, गाड़ी को टो करके फिर अपने घर लाया। और वो क्या, मैंने मेरे साथ आज तक जितनी भी घटना हुई, जब तक जितनी बार मैंने देखा है पुलिस वाला, कहीं भी देखा है या कि लोगों को भी देखता हूँ मैं, कि हर जगह 100% मुझे तो पुलिस वाला रिश्वतखोरी नज़र आता है। अगर उनको 2 पैसे दो तो काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। अब एक बात बताओ, आप पे अगर मान लो आपको पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास सिफारिश नहीं है, तो क्या आप काम नहीं करोगे? आपकी तो ड्यूटी है ना, आपका काम है, वो आपकी जॉब है भाई। आपका ये सब काम का इन्वेस्टिगेशन करना, कोई मैटर होता है ये सब चीज़ करना, ये तो आपका काम है। लेकिन आप क्या है कि आपको जो देगा उनके अकॉर्डिंग काम, जो नहीं देगा नहीं सुनोगे। तो ये चीज़ बहुत अजीब बात है। और तो अब मैं यही सोच रहा हूँ कि इसके बाद भी कई लोगों ने मुझे कहा कि अगर पुलिस वाला तुम्हारा सुनवाई नहीं करता, तुम पुलिस वाला के खिलाफ कंप्लेन करवाओ। अगर ये घटना किसी और के साथ होता तो मैं कंप्लेन करा सकता था, मैं कर सकता था, उनके साथ खड़ा हो सकता, लेकिन मेरे साथ खड़ा कौन है? कोई नहीं है। अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं उसके खिलाफ एफआईआर करवाता हूँ, पुलिस के खिलाफ एक्शन लेता हूँ, कुछ भी ऐसा करता हूँ मैं, तो वकील को, मान लो वकील मैं करूँगा, वो भी पैसा लेगा, कोर्ट जाऊँगा, वहाँ पे दौड़ भाग भी करना पड़ेगा। और उसके बाद भी क्या पता पुलिस वाला उनको पैसा उनको भी खिला दे, वकील तक को अपनी तरफ कर ले। और मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं क्या करूं। अगर मैं उधर करता हूं तो फिर इधर कैसे होगा? तो मैं यही सब कई सारी चीज़ सोचने के बाद लोगों को, लोग तो बोलने में बोल देंगे कि तू ये कर ले, तू वो कर ले, तू ये कर लेगा, वो कर लेगा। मैं करने में मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसके खिलाफ भी कंप्लेन भी करवा सकता हूँ, सस्पेंड भी करवा सकता हूँ, बहुत कुछ करवा सकता हूँ मैं करवा सकता हूँ, मुझे पता है। लेकिन क्या है, अगर मैं ये करूँगा तो टाइम ख़राब होगा, उसके बाद बहुत सारा पैसा भी लगेगा, और मेरे पास इतना है नहीं। अगर मैं करता हूँ तो कुछ होने वाला, मुझे पता कुछ होने वाला तो है नहीं। ठीक है, इसी कारण से अब लोग बोलने में तो बोल देंगे, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करे, कोई खड़ा नहीं रहेगा साथ में, इसीलिए मैंने ऐसा कुछ करा नहीं। अपना जो एफआईआर दिया था मैं उसको लिया, अपना घर आ गया। अभी तो गाड़ी मेरी सही हुई नहीं है। और ये चीज़ मेरे साथ अक्सर होता है, यहाँ तक कि मैं गाड़ी को घर पार्किंग में खड़ी करूँ, वहाँ लगा लोग ठोक देगा। मैं गाड़ी को लेके मान लो कि कहीं बैठा हूँ, जब भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। मतलब आए दिन सब यही कहता भाई ये लोहा तुम पे फलता नहीं है। अब देखता हूँ मैं कि क्या करता हूँ। मैं यही सोच रहा हूँ गाड़ी ठीक ठाक करा कर ड्राइवर को दे दूँ, या कुछ ना कुछ और करूँ। मैं तो काफ़ी परेशान हो चुका हूँ। आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और रोड पे चलने को इतना तो समझ में आ गया कि लोगों का की मेंटलिटी क्या है, अंदर सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। ओके डियर, थैंक यू सो मच। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ मैं।